हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में एक यूनिट कंप्लीट कर दिया। सेकेंड यूनिट हमारा चल रहा है, जिसमें हम आपको कार्बोहाइड्रेट के विषय में पढ़ा रहे थे, है ना। तो आगे का एमसीक्यू हम देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। यहाँ कह रहे हैं कि किस विटामिन का हार्मोन्स माना किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो यहाँ राइट ऑप्शन है विटामिन डी। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा रोग क्या होता है स्टूडेंट? जब हमारी जो गला है, गले में हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, उसमें जब सूजन हो जाता है तो उसको हम घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा आयोडीन की कमी से होने वाला डिजीज है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये है आपका ग्वाइटर रोग। ठीक है, गलगंड इसको कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, या इसको आप घेंघा रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए। तो प्रतिदिन मनुष्य को 80 मिलीग्राम आयोडीन की ज़रूरत होती है। अच्छा, यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि आयोडीन की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी। तो आयोडीन हमें, देखिए, नमक जो हम खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक जो खाते हैं, उससे हमको आयोडीन की पर्याप्त मात्रा की पूर्ति हो जाती है, हमें अतिरिक्त लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व क्या है। घटते हुए क्रम मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो घटता हुआ क्रम क्या है? तो हमारा राइट ऑप्शन सी है। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमको कैल्शियम चाहिए, फिर उससे कम हमको फास्फोरस चाहिए, फिर उससे कम गंधक मतलब सल्फर, उससे कम हमको पोटेशियम चाहिए, और सबसे कम हमको सोडियम चाहिए होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपस्थित रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य का प्रकाश और H2O, इनमें से सभी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पहले होती किस में है स्टूडेंट? तो पौधों में होती है। ठीक है, पौधों में कब होती है? जब आप पौधों में जल डालते हैं और उसको सूर्य की रोशनी मिलती है, तो क्या होता है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण क्रिया करती है, और फिर जो पेड़ होता है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य का प्रकाश और जल, H2O क्या है, जल का सूत्र है, इन तीनों की हमें आवश्यकता होती है और ये तीनों उपस्थित होते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, उस वाहिनी का नाम क्या है जो आमाशय तथा क्षुद्रांत से यकृत में पोषयुक्त रक्त देती है। पोषयुक्त रक्त देती, पोषयुक्त रक्त का मतलब आप समझ रहे हैं? पोषयुक्त रक्त का मतलब होता है जो शुद्ध रक्त देती है। तो उसका नाम क्या है? देखिए स्टूडेंट, हमारे शरीर में कुछ रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को ले आने ले जाने का काम करती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो धमनी जो होती है और जो शिरा होती है, ये रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर ले आने जाने का कार्य करती हैं। ठीक, जिसमें से कि जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है, केवल फुफ्फुसी धमनी ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, और जो शिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो जो आमाशय, क्षुद्रांत का मतलब आंत, और यकृत में पोषक युक्त रक्त देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यकृति प्रवेश द्वार। उसका नाम क्या है? यकृति प्रवेश द्वार शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोज का सूत्र के सामान्य सूत्र क्या होता है। तो कल स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का सूत्र C6H12O6 है ना, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, और इसका कार्बोज का जो सूत्र है, सामान्य सूत्र जो होता है, वो क्या होता है, कार्बन का
एक परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। कल हम बताया था ना कि 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का अनुपात होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है CH2O। CH2O, कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें से कौन है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इसमें से कौन सा है? इसका मतलब ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का है ना। जब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करेंगे आप तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। तो ये सभी क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट के पार्ट है, भाग है। तो इसमें से कौन सा उसमें मैच कर रहा है? मायोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन है, एक प्रकार का खनिज लवण है। और यहाँ स्टार्च क्या है? तो स्टार्च हमारा पॉलीसैक्राइड होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाए। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पॉलीरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? तो स्टूडेंट, मानव के शरीर में जल की प्राप्ति पीने के अतिरिक्त ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो वहां से भी हमको जल की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। बी कह रहा है ऑक्सीकरण हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में बदलने से नहीं, इससे नहीं प्राप्त होती। ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंडन से तो भी नहीं हमको प्राप्त होती है। मुख गुहा में लार के श्रवण से, लार तो बनता है ना, पानी जब रहेगा तब बनेगा, तो उससे कहाँ से हमको पानी प्राप्त होगी? हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? गन्ना, शहद, दूध, नारंगी। तो गन्ना जो है इससे हमको सुक्रोज पाई जाती है, इसीलिए सुक्रोज को हम गन्ने का शर्करा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड है? तो अभी अभी हमने आपको बताया कि ग्लूकोज का जब आप कार्बोहाइड्रेट का जब आप वर्गीकरण करेंगे तो इसको 3 पार्ट में देखिए स्टूडेंट, जब आप कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करेंगे तो इसको आप 3 भागों में बांटेंगे। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोसैक्राइड, दूसरा होता है डाइसैक्राइड और तीसरा होता है पॉलीसैक्राइड। मोनोसैक्राइड में आता है कौन कौन सा? तो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज आता है। डाइसैक्राइड, अच्छा, मोनोसैक्राइड का मतलब क्या होता है? जिसमें ग्लूकोज के 1 अणु उपस्थित होते हैं, जिसमें कार्बोज के 1 अणु उपस्थित होता है उसको मोनोसैक्राइड कहते हैं, या हिंदी में इसको 1 अणुवी शर्करा कहते हैं। ठीक है। डाइसैक्राइड में जब कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु उपस्थित होते हैं तो उसको हम डाइसैक्राइड कहते हैं, हिंदी में इसे द्विअणुवी शर्करा के नाम से जानते हैं। इसमें भी 3 होता है, सुक्रोज, माल्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है। पॉलीसैक्राइड जो होता है स्टूडेंट, पॉली का मतलब होता है बहु, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बहुत से अणु आपस में मिलकर के किसी चीज़ की रचना करते हैं, किसी खाद्य पदार्थ का, उसे हम पॉलीसैक्राइड कहते हैं। इसमें आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज आता है। ठीक है। तो आपका प्रश्न पूछ रहा है मोनोसैक्राइड में क्या आता है? तो मोनोसैक्राइड में क्या है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? यहाँ देखिए स्टूडेंट, प्रोटीन में यहाँ बताया गया है कि एमिनो अम्ल जो प्रोटीन की गुणवत्ता को निश्चित करते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आवश्यक अमीनो एसिड और अनावश्यक अमीनो एसिड। ठीक है। तो आवश्यक अमीनो एसिड यहाँ देखिए दिया है कि ये 10 प्रकार के होते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड कितने प्रकार के? 10 प्रकार। कौन कौन से? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन, वेलिन, अर्जिनिन, हिस्टाडिन। ये 10 आवश्यक एमिनो एसिड हैं। इसके बाद यहाँ 5 जो दिया गया है वो आंशिक रूप से आवश्यक एमिनो एसिड। तो ये इसको आपको नहीं पढ़ना, आपको वही 10 याद रखना है जो कि आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब प्रश्न उठता है कि अनिवार्य अमीनो एसिड क्या होता है? स्टूडेंट, अमीनो एसिड जो होता है वो 2 प्रकार की होती है, आवश्यक और अनावश्यक। जो आवश्यक अमीनो एसिड होती है उसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है।
स्वतः निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, अतः उसे हमें अलग से भोजन के माध्यम से लेने की आवश्यकता होती है। ये 10 प्रकार की होती है। इसी तरह से 10 अनावश्यक अमीनो एसिड होता है जिनको हमें भोजन के माध्यम से लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका निर्माण हमारे शरीर में स्वतः हो जाता है। वो भी 10 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, तो टोटल 20, जिसमें कि 10 अनिवार्य है, 10 अनिवार्य नहीं है, मतलब 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग कौन सा है? तो ये प्रश्न पीछे हमने आपको वीडियो में बताया है, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। निकोटिनिक अम्ल की कमी से स्टूडेंट पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग को ही हम 3D रोग कहते हैं। इसमें 3D देते हैं कैसे? डायरिया, डिमेंट्रिया और डर्मेटाइटिस। ठीक है, डायरिया मतलब अतिसार, पागलपन या मानसिक बीमारी, मानसिक अवरोध, और इसके साथ साथ चर्म रोग होता है। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है ग्लैक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। तो ये आप तो जानते ही कि हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा को हम ग्लूकोज कहते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है स्टूडेंट, तो वो सबसे पहले ग्लूकोज में ही टूटता है और फिर वो हमारे रक्त में जा कर के मिलता है। तो रक्त जो शर्करा है, इसकी सबसे छोटी इकाई भी पूछे तो वो है आपका ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनमें से कौन पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? स्टूडेंट यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा सैकरीन। सैकरीन चीनी से भी ज़्यादा मीठा खाद्य पदार्थ होता है, परंतु यह विटामिन नहीं होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ सैकरीन कह रहा है एक गैर पोषक कृत्रिम स्वीटनर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यद्यपि यह मीठा खाद्य पदार्थ होता है, परंतु इसमें कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। जो शुगर वाले व्यक्ति होते हैं, शुगर के रोगी होते हैं, उनको जो चीनी दी जाती है ना, स्पेशल चीनी आता है ना, शुगर फ्री वाला चीनी, वो सैकरीन ही होता है। ठीक है, जिसको खाने से मीठा का तो अनुभव होता है, परंतु वहाँ से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति नहीं होती है, वहाँ से ऊर्जा भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन स्वाद में मीठा होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार। तो स्टूडेंट मक्का में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो स्टूडेंट ये यकृत में स्टोर होता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, आवश्यकता से अधिक मात्रा होने पर क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर हमारे यकृत में, हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जब हम किसी कारणवश अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, ग्लूकोज हमको नहीं मिलता, तो फिर यही ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में टूट करके हमको एनर्जी देने का कार्य करती है। यकृत के साथ साथ कुछ मात्रा में ये हमारी मांसपेशियों में भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्बोज का वर्गीकरण किया जाता है उसके भौतिक विशेषता के आधार पर, रासायनिक विशेषता के आधार और उसके भौतिक रासायनिक दोनों के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है वो भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता दोनों के आधार पर किया जाता है। भौतिक विशेषता के आधार को कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है, सैकराइड और देखिए स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आप करेंगे तो 2 विशेषता के आधार पर, भौतिक विशेषता के आधार पर और रासायनिक विशेषता दोनों के आधार पर की जाती है। देखिए, है ना, और भौतिक विशेषता के आधार पे ये 2 प्रकार की होती है, शर्कराएं और अशर्कराएं। शर्कराएं वो होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं और अशर्कराएं वे होती हैं जो जल में अघुलनशील होती हैं। ठीक है, और दूसरा होता है रासायनिक विशेषता के आधार पर, इनको हम 3 भागों में बांटते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड।
हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट सी, भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता दोनों के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का भाग जो सेलुलोज के रूप में तनों में रहता है वह लकड़ी में बदल जाता है, पत्तों में बदल जाता है, फूल में बदल जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट का वह भाग जो सेलुलोज के रूप में तनों में रहता है वो लकड़ी में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में से किसके द्वारा एक थका हुआ पहलवान पुनः शक्ति प्राप्त कर सकता है? प्रोटीन द्वारा, वसा द्वारा, विटामिन द्वारा या कार्बोहाइड्रेट द्वारा? तो स्टूडेंट हमने बताया आपको कि मेनली जो हमको एनर्जी देने का कार्य करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। वो भी कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज होता है इसका पाचन नहीं होता, ये सीधे हमारे ब्लड में जा करके मिल जाता है और तुरंत हमको एनर्जी देता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में जब आप कहीं से थक के आते हैं धूप से तो तुरंत जब आप ग्लूकोन डी पी लेते हैं, ग्लूकोज पानी पी लेते हैं तो आपको एनर्जी मिल जाती है। डिहाइड्रेशन में देखिए पहले ग्लूकोज का पानी चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि उससे तुरंत व्यक्ति को एनर्जी मिल जाती है, तुरंत उसको शक्ति मिल जाती है। प्रोटीन का कार्य निर्माणात्मक कार्य होता है परंतु आपातकालीन स्थिति में ये ऊर्जा देता है। वसा भी वही कंडीशन है, विटामिन तो ऊर्जा देने का कार्य ही नहीं करता है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सुक्रोज शक्कर किस शर्करा से बनाई जाती है? तो राइट ऑप्शन है हमारा गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा। सुक्रोज को स्टूडेंट हम गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गुड़ बनाया जाता है गन्ने से, चुकंदर से, खजूर से। तो स्टूडेंट हमारा गुड़ जो है वो गन्ने के रस से बनता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमने आज कुछ क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट का देखा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके लिखिए, जहाँ नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करके लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।